चलो। बताओ कहाँ तक हो गया था, कहाँ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, लाइफ का डेफिनेशन बता दिया था आप लोग को, तीनों डेफिनेशन। ठीक है कि भाई लाइफ क्या होती है। लाइफ जो होती है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस which leads to development, growth development, responsiveness, adaptation, reproduction। यानी आप कह सकते हैं लाइफ जो होगा वो कैसी होगी। ठीक है, लाइफ एक सेल्फ, और भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग वाला डेफिनेशन, यही डेफिनेशन दिया था ना। एक और डेफिनेशन था लाइफ के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का एक डेफिनेशन दिया था, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या स्टोरी ऑफ, ठीक है, इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी, स्टोरी ऑफ लाइफ या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये तो खैर बायोलॉजी का था। लाइफ का एक और डेफिनेशन होता है, उसको भी लिखना। जैसे लाइफ का डेफिनेशन, रुको एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। लाइफ, लाइफ का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लाइफ कैसे होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। और आवाज जा रही है तुम लोग को? हाँ हाँ, ठीक, आवाज जा रही है। देखो तो हम कह रहे थे लाइफ इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, इवॉल्विंग सेल्फ, पहले इसको इधर लिखो, सेल्फ रेगुलेटिंग, आगे पीछे कुछ भी लिखे, इवॉल्विंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम। ठीक है, हैविंग या कैपेबिलिटी, या which is capable of या having capability of responding to external stimuli। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देखिए एक मिनट, इधर देखिए क्या लिख रहे हैं हम। इसका मतलब आप लोग देख समझते हैं, स्टिमुलाई का मतलब सिंगुलर का मतलब होता है स्टिमुलस। क्या मतलब होता है, स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरमेंट।
which can be physical, chemical, biological, mechanical, etc. etc. देखो, अगर किसी तरह का भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है, बाहर के इन्वायरमेंट में किसी तरह का भी चेंजेस आता है, किसी तरह फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। मान लीजिए अभी मेरे हाथ पे, ठीक है, कुछ नहीं है और कोई हमको यहाँ पर पिंच करने लगा, चुटी काटने लगा, तो चेंजेस आया कि नहीं मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? पहले हमको कोई चुटी काट रहा था कि चुटी काट रहा था, नहीं काट रहा, नहीं काट रहा था। अब काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है। तो अगर किसी तरह का भी चेंजेस अगर आता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी लाइट जली हुई है, तो पहला केस क्या है? लाइट जली हुई है, फिर लाइट ऑफ हो जाए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मेरे चेंजेस आया कि नहीं आया? क्या चेंजेस आया? लाइट क्या हो गई? ऑफ हो गई। लाइट क्या हो गई? ऑफ हो गई। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। लाइफ जो है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आएगा तो बताओ लाइफ जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी कि नहीं करेगी? लाइफ, जिंदगी जो है वो कुछ इसके इसके अवज में, ठीक है, मतलब कुछ रिस्पॉन्स, मतलब कुछ इसका रिएक्शन करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या हमको नहीं पता चलेगा कि लाइट अभी ऑफ हो गई है? हम लोग चाहेंगे कि लाइट को जो है वो ऑन करें, नहीं तो अंधेरे में बैठ कर क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे। मतलब लेकिन हमको पता तो चल जाएगा कि हम लाइट क्या हुई थी, अभी पहले थी और अब ऑफ हो गई। इसको पता चल रहा है बेंच को, ये पेन को पता चल रहा है, कोई असर होगा इसके ऊपर? नहीं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि लाइफ जो होती है वो सेल्फ रेगुलेटिंग होती है। सेल्फ का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है, खुद, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जैसे रुको, देखो, रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल, और सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, अपने से, खुद से। तो एक बात हमको बताइए कि हम लोग कोई भी, जैसे मेरी एक लाइफ है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हम कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम कंट्रोल कर रहे हो? कौन कंट्रोल? बोलो। हम कंट्रोल कर रहे हैं, है कि नहीं? मेरा, अभी देखो तुम लोग हम खुद से बोलो कि सर हाथ उठाइए, बोलो हाथ उठाने के लिए, लेकिन हम नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मेरा दिल करेगा हाथ उठाने के लिए तो हम हाथ उठाएंगे, है कि नहीं? तुमको बोलेंगे तुम हाथ उठाओ तो हो सकता है तुम भी ना उठाओ, नहीं सर, सेल्फ रेगुलेटिंग। तो फिर हम भी जो है क्या करेंगे कि अपने हिसाब से जो है कंट्रोल करेंगे, तुमको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब लाइफ को कौन कंट्रोल करता है? जिसकी लाइफ होती है ना, वही कंट्रोल करता है। सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब ये हो जाएगा खुद से कंट्रोल करना। इवॉल्विंग, इवॉल्विंग का मतलब समझते हो? इवोल्यूशन का मतलब समझते हो? जो चेंजेस हमारे हमारे लाइफ हिस्ट्री में जो चेंजेस आया, पहले हम लोग क्या थे इवोल्यूशन के हिसाब से? पहले हम लोग क्या थे? पहले हम लोग मंकी थे, चेंज होते होते उससे ही पहले जो है एक एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म थे, चेंज होते 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 हम लोग क्या बन गए? आज इंसान बन गए, इवोल्यूशन के हिसाब से। सच है कि झूठ है बाद में देखेंगे, इवोल्यूशन के हिसाब से। तो लाइफ जो है वो कैसा सिस्टम है? इवॉल्व कर रहा है कि जैसा था वैसी है, या इवॉल्व करते हुए आ रहा है? इवॉल्व करते हुए आ रहा है, ठीक है। तीसरा सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट का मतलब समझते हो? रिप्रोड्यूस। क्या मतलब होता है? रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है अपने जैसा नया बनाना, अपने जैसा नया बनाना, उसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, रिप्रोड्यूस कहते हैं, अपने जैसा। कोई भी लाइफ है वो अपने जैसा नया बनाती है कि नहीं बनाती है? रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, और खुद से रिप्रोडक्शन करती है। ऐसा तो नहीं ना कोई उसको जो गोली मारता है और फिर वो डबल हो जाता है, ऐसा तो नहीं। खुद से रिप्रोड्यूस करेगी अपने जैसा,
औलाद खुद से पैदा करती है। ठीक है, हो सकता है कि एक और पार्टनर की जरूरत पड़े, लेकिन जो भी है, ठीक है, क्या होता है, खुद ही से वो अपनी लाइफ अपने जैसा एक नया बनाती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा नया बनाना, उसी को आप रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर देखिएगा हमारे बॉडी में पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है, पसीना का प्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, री का मतलब फिर से प्रोडक्शन। हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, क्या ये रिप्रोडक्शन हो रहा है? पसीना हमारे तरह है, ठीक है। हमारे बॉडी से यूरिन निकल रहा है, क्या यूरिन का रिप्रोडक्शन हो रहा है? नहीं। जो हमारे तरह बनेगा उसी प्रोसेस को आप, क्रिया को आप क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमारे तरह जो बनेगा, जैसे हमारी औलाद, तो हम अपने से क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होते हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्ट का मतलब समझते हो? कुछ लेना कुछ देना, है कि नहीं? हम लोग आउटसाइड इन्वायरमेंट से, बाहर के इन्वायरमेंट से कुछ इंटरैक्ट करते हैं कि नहीं? कुछ लेना देना करते हैं कि नहीं? करते ही हैं। फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, एक्सक्रेटरी वेस्ट देते हैं, यूरिन, फीसेस, ये सब देते हैं। हीट लेते हैं, हीट देते भी हैं। तो ये इंटरैक्टिव सिस्टम है, लेना देना चलता रहता है। हैविंग कैपेबल ऑफ, मतलब क्या हमारे में ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस आएगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, यस और नो? बिल्कुल। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर खुदा ना खास्ते ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए आग लग जाती है, ठीक है, तो हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। अरे भाई, हम आग बुझाने की कोशिश करेंगे, भाग जाएंगे बहुत सारे। ये बेंच जो है रिस्पॉन्ड करेगा? ऐसा तो नहीं, जल के मर जाएगा, तो पता ही नहीं है इसके चारों तरफ क्या हुआ, जल करके खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ऐसे से करके जो है, ऐसे से करते हुए जो है वो क्लास के बाहर निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो नॉन लिविंग जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। वो कुछ चेंजेस आएगा, उसके बदले में कुछ एक्शन नहीं शो कर सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी एबिलिटी, ऐसी कुव्वत होती है जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस अगर आएगा तो उसके बदले में वो रिस्पॉन्ड शो करता है। तो यही हो गया तुम्हारा क्या? लाइफ का डेफिनेशन। लाइफ का डेफिनेशन, बात आई समझ में? तो दो डेफिनेशन आपके पास है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाद में है, 2-3 पेज के बाद में है, और वो वाला डेफिनेशन शुरू में। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? लाइफ का डेफिनेशन, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सेकंड सेकंड क्या दिया हुआ बताइए? प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो ना भाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? बताइए, रुक जाइए, अभी मत लिखिएगा। पहली प्रॉपर्टी बताओ, ग्रोथ। ग्रोथ। दूसरी, रिप्रोडक्शन। तीसरा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। चौथा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा, कॉन्शियसनेस। चलिए यहां तक लिखिए आप लोग।
हो गया। देखो, ठीक है। तो यहाँ वन बाई वन जो है वो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, वन बाई वन। सबसे पहले ग्रोथ, उसके बाद फिर हाँ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक, देखिए, ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का डेफिनेशन जो है वो एक्चुअली में होता क्या है। ग्रोथ का डेफिनेशन होता है, अगर आप देखिएगा, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, ऑर्गन, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इरिवर्सिबल इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। देखिए, इसी को ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब हो जाएगा कि साइज में इंक्रीज होना, लेकिन वो इंक्रीज कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल का मतलब होता है, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, उल्टा जाना, और इरिवर्सिबल कभी भी उल्टा नहीं जाएगा। एक बार साइज बढ़ गया तो बढ़ गया। अगर साइज एक बार परमानेंटली बढ़ जाता है तो उसी को कहते हैं उस चीज की क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई। जैसे इधर देखिएगा, हमने सांस लिया अंदर, मेरे लंग्स का साइज वही रहा कि बड़ा हो गया, मेरे लंग्स का साइज जो है बड़ा हो गया। मेरे लंग्स का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि फिर थोड़ा देर के बाद हवा निकलेगी और लंग्स का साइज वही हो जाएगा। तो इसको ग्रोथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। ग्रोथ का मतलब होता है कि परमानेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। किसमें, किससे परमानेंट इंक्रीज होना चाहिए, साइज में, साइज में। एक बार बड़ा हो गया तो हो गया। मान लीजिए कोई बच्चा है, इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया, बोलिए उसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, कि 10 साल तक बड़ा हुआ है और फिर 10 साल के छोटा हो जाएगा उतना बड़ा, नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही हो जाएगा। तो अगर इरिवर्सिबल इंक्रीज होगा किसमें, साइज ऑफ द, किसी भी चीज के साइज का, ये जैसे सेल है, देखो, इनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये जैसे कोई ऑर्गन है, इनका साइज बड़ा हो गया। ये जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इनका साइज बड़ा हो गया। तो ये जो परमानेंट इंक्रीज होगा, चाहे सेल के साइज में, ऑर्गन के साइज में, ऑर्गेनिज्म के साइज में, उसी को आप क्या बोलेंगे,
ग्रोथ कहेंगे। अब देखो ये ग्रोथ जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये दो वजह से होती है। कितने वजह से होती है? दो वजह से। एक इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। या तो मास ऑफ सेल बढ़ जाए या नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाए। ठीक है, मास वही, साइज मतलब बढ़ जाए। मेरे मान लीजिए बॉडी में 10 लाख सेल है। कितना लाख है? 10 लाख से 20 लाख हो जाए, क्या मेरे बॉडी का साइज वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? मेरे बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। समझ रहे? मेरे बॉडी का साइज क्या बढ़ जाएगा, यानी नंबर, सेल का नंबर भी इंक्रीज करिएगा तो बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, यानी कि ग्रोथ हो जाएगी। बोलो सही है या गलत है? सही है। दूसरा, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन मास ऑफ सेल्स। जैसे अगर मान लीजिए, या मास या साइज ऑफ सेल, सारे सेल का साइज इतना है, मेरे, हम हैं या आप हैं, किससे बने हुए हैं बोलोगे? सेल से। सारे सेल का साइज बड़ा हो जाता, सारा सेल बड़ा हो जाता, तो बोलो इसका साइज वही रहेगा? नंबर नहीं बढ़ा है, हर एक सेल का साइज बड़ा हो गया, इसका साइज वही रहेगा कि बड़ा हो जाएगा ये? यानी इनकी क्या हो जाएगी? ग्रोथ हो जाएगी। दो रीजन के वजह से, मास और नंबर के बढ़ने के वजह से, सेल के नंबर या मास बढ़ने के वजह से ही क्या होता है? ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ होता है। बात समझे आप? अब देखिए ये जो ग्रोथ जो होती है, पहले समझोगे ग्रोथ जो होती है ये कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है तुमको जिसको कहेंगे डिटर्मिनेट ग्रोथ। नहीं, एक ग्रोथ होगी जिसको आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और एक ग्रोथ जो होगी जिसको आप कहेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, और इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम लोग कहते हैं इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ। बोलो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ, ग्रोथ कहाँ से होगी? एक्सटर्नल ग्रोथ कहाँ से होगी? बाहर से होगी या अंदर से होगी? बाहर से होगी। ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ड्यू टू surface accumulation, due to surface accumulation of sediments like dust, ice, etc. Example, non living growth। ठीक है, इधर देखिए, ये है, बोलिएगा ग्रोथ कहाँ से हुई है इसमें? इसकी ग्रोथ कहाँ से हुई? आउटसाइड। इसकी ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी ड्यू टू increase in mass and number of cells। Example, living growth। Example, living growth। देखो देखो जरा सा ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, जरा देखिए, इंट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है वो
बाहर से ग्रोथ होती है, जैसे नॉन लिविंग ग्रोथ। आप देखिएगा जैसे ये पहाड़ देखो, देख रहे हो पहाड़ है। अब ये पहाड़ में आप देखेंगे, ये पहाड़ का साइज थोड़ा दिन के बाद बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? इसके ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन होता है, कोई चीज सेडिमेंटेशन होता है, कोई चीज आकर के जमने लगती है। अगर ये बर्फ का पहाड़ हुआ तो यहाँ पे क्या जमने लगेगा, बोलोगे? क्या जमने लगेगा? ठीक है, ये जमने लगेगा तुम्हारा आइस। क्या जमने लगेगा? आइस जमने लगेगा। और अगर ये पत्थर का पहाड़ हुआ तो क्या जमने लगेगा? जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह जमने लगेंगे, और इनका साइज जो है वो, अब बोलो, साइज बड़ा हुआ या नहीं बड़ा हुआ? पहले इतना था, अब कितना हो गया? अब इतना हो गया। कितना बड़ा हुआ? साइज बड़ा हुआ। इसको आप ग्रोथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अंदर से हुआ है कि बाहर से हुआ? बाहर से हुआ। कोई भी चीज का सेडिमेंट के डिपोजिशन के वजह से, सेडिमेंट मतलब वो चीज जो आकर के, ठीक है, सरफेस एक्यूमुलेशन, जमा होना। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना। किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस। देखो आउटर सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, ये आउटर सरफेस के ऊपर जमा होता चला गया, और जमा होते होने के बाद इसका साइज क्या होता चला गया? इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता चला गया, साइज इंक्रीज होता चला गया। कहाँ से ग्रोथ हुई? बाहर से कि अंदर से? बाहर से। ये पहाड़ अब ये हो गया। इस ग्रोथ को आप क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और ये नॉन लिविंग में होता है। अब दूसरा ग्रोथ देखिए, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, हम लोग की ग्रोथ कहाँ से होती है? बाहर से होती है या अंदर से होती है? क्या हम लोग 10 साल नहीं नहाएंगे तो बड़े हो जाएंगे? ये साइज है तो वो साइज हो जाएगा? गंदगी मैल जमते जमते बड़े हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर बड़े हो भी गए मान लो, तो फिर नहाएंगे, फिर जो है वैसी हो जाएंगे। तो वो ग्रोथ कैसी होगी? रिवर्सिबल, वो नहीं हो सकती है। हमारी ग्रोथ कैसी होती है? देखो, ये ये है, अंदर में क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है ना? हमारी ग्रोथ क्यों होती है? ये सेल साइज, पहले ये सेल क्या करेगा? अगर आप देखेंगे, ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद इसका साइज बड़ा होगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने से क्या होगा? इंक्रीज इन। डिवाइड करने से किस चीज में बढ़ोतरी हुई? इंक्रीज किस चीज में हुई? नंबर में। अरे एक था, दो हो गया डिवाइड करके, और साइज भी इसका क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, यानी मास में ही बढ़ेगा। अब ये जो सेल का डिवीजन होता है, या सेल का साइज जो बड़ा होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है कि बॉडी के बाहर होता है? अंदर होता है। तो इस ग्रोथ को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, इंटरनल ग्रोथ कहेंगे कि एक्सटर्नल ग्रोथ कहेंगे? इंटरनल ग्रोथ कहेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? इंटरनल ग्रोथ होता है। बात आई समझ में? ये भी इंट्रिंसिक ग्रोथ भी जो होता है, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। पहले ये लिखिए, लिखिए।
लिखा। आगे बढ़े। अब देखो, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ कितने तरह की, दो तरह की बताया। एक और ये दो, ठीक है, एक ये दो। पहला टाइप, एक होगा इनडिटर्मिनेट और दूसरा होगा डिटर्मिनेट। देखिए, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू एक्टिविटी of meristematic cells. Example, हाँ, एग्जाम्पल जैसे प्लांट्स, ये देखो, ग्रोथ अकर्स, नहीं, अप टू सर्टेन एज ऑफ लाइफ आफ्टर दैट it ceases. For example, animals, देखो, इधर देखो, ये इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेशन का मतलब तुम लोग समझते हो, डिटर्मिनेशन फैसला, फैसला करना, इनडिटर्मिनेट फैसला करना। देखो, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेशन होगी, फैसला हो जाएगा कि एक सर्टेन एज पे आने के बाद इसके ग्रोथ को क्या कर देना है, रोक देना है। फैसला हो जाएगा एक सर्टेन एज पे आने के बाद। इधर देखो, पहले समझो, पहले लिखो नहीं, पहले लिखो नहीं, पहले समझना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आपका कोर्स बहुत कम होता है और नहीं भी हम समझते हैं स्कूल में तो उसको नोट करके ला जाते हैं और घर में याद कर लेते हैं। यहाँ पर काम नहीं चलेगा। आपका कोर्स 10 के कंपेरेटिवली 11 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो जो दो किताब है एनसीईआरटी, दिखने में पतली पतली लग रही सकती है, आपको उसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो बहुत, उसका एक एक अगर रटने पर अगर आइएगा तो आपको उस एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको रटना पड़ जाएगा, क्योंकि उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक एक वर्ड अगर एनसीईआरटी का रटिएगा तो ये बात मान करके चलिए कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री हवा खाने चली जाएगी, उसका टाइम ही आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बायो को थोड़ा आसान बनाइए, समझिए, और उतना वक्त बायो पे देने का नहीं है, ज़्यादा वक्त किस पे देने का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आपने देखा, ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, ठीक है। देखो इधर देखो, प्लांट में देखो, यानी डिटर्मिनेट मतलब इसका डिटर्मिनेशन हुआ है, इसका फैसला हुआ है कि एक खास स्टेज पे आने के बाद, एक खास स्टेज पे आने के बाद ग्रोथ को सीज कर देना है, ग्रोथ को रोक देना है। इसका रोकने का कभी फैसला हुआ ही नहीं, ये इनडिटर्मिनेट है, कभी रोकने का फैसला नहीं हुआ। एक बार जो ग्रोथ स्टार्ट होगी, साइज बढ़ना स्टार्ट होगा तो पूरी जिंदगी भर बढ़ता रहेगा, थ्रू आउट लाइफ जो है वो क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं बात, थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहेगा। देखिएगा जैसे, क्यों ऐसा, आखिर ये थ्रू आउट लाइफ क्यों बढ़ता रहता है। प्लांट आप देख रहे हैं ना, है अभी ये प्लांट जो है वो क्या हुआ, पैदा हुआ, ये देखो सॉइल, यहाँ पर एक तरह का, अभी ये प्लांट जो है वो अगर आप देखिएगा
ये प्लांट जो है वो यहाँ से पैदा हुआ, ठीक है। इस जगह पे देखिएगा खास तरह का एक टिश्यू रहता है, एक खास तरह का टिश्यू रहता है यहाँ पे, इसको कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू या मेरिस्मेटिक सेल। इसका काम जानते हो क्या है? जिंदगी डिवाइड करता रहता है। क्या करता रहता है? जिंदगी भर ये क्या करता रहेगा? डिवाइड करता रहेगा, और इसका साइज बड़ा होता चला जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बताइए ये ग्रोथ पूरी जिंदगी भर चलती रहेगी कि आगे चल करके रुक जाएगी? इस ग्रोथ को आप क्या कहते हैं? इस ग्रोथ को आप कहेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। किसके वजह से हुआ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ? मेरिस्मेटिक सेल के वजह से। लेकिन एनिमल में ये ग्रोथ नहीं होती। हम लोग की ग्रोथ कब तक हुई थी? 11 से लेकर 13 साल गर्ल्स में, फीमेल्स में, और 14 से लेकर 16 साल तक मेल्स में, है कि नहीं? उसके बाद ग्रोथ रुक गई, क्योंकि हमारे पास हमारी ग्रोथ डिटर्मिनेट ग्रोथ थी। जब हम पैदा हुए थे, जब हम बने थे जाइगोट और एम्ब्रियो, उसी वक्त इस बात का फैसला हो गया था कि 11 से लेकर 13 साल तक या 14 से लेकर 16 साल तक इसकी ग्रोथ को रोक देना है। इसलिए ये ग्रोथ कैसा है? डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्योंकि हमारे में ये वाला जो सेल है ना, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो मेरिस्मेटिक सेल है, ये हमारे में नहीं रहता। एक खास स्टेज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? ग्रोथ अकर्स अप टू एज ऑफ सर्टेन, खास एज ऑफ लाइफ, 11 से 13, 14 से 16। आफ्टर दैट इट सीजेस, उसके बाद ये रुक जाता है। आफ्टर दैट एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एनिमल्स। ठीक है, बात आई समझ? ठीक है, अब देखो ये जो 5 जो हमने प्रॉपर्टी जो आपको लिखाया है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बताते हैं। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे किसी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसका कोई एक्सेप्शंस नहीं होता। बताइए, रुको, हम तुमसे पूछते हैं कि तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करो, तो तुम डेफिनेशन दोगे कि देखिए सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिसमें ग्रोथ होती है। बोलो हाँ या ना, यही बोलोगे। हम फटाक से एक्सेप्शन निकाल देंगे। हम बोलेंगे क्या बात करते हो यार, देखो नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ हो रही थी। अभी ना दिखाया माउंटेन में ग्रोथ हुई थी कि नहीं हुई थी? कैसे ग्रोथ हुई थी? सरफेस एक्यूमुलेशन की वजह से। तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग में होती है कि नॉन लिविंग में भी होती है? नॉन लिविंग में भी होती है। अब आप बोलेंगे अच्छा अच्छा सर, रुकिए 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 रुकिए। हम बोला क्या, चलो एक मौका और दिया। तो तुम लोग फिर ग्रोथ को डिफाइन करोगे, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करोगे। देखिए सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन होता है। हम जानते हो, हम तुमको फिर जो है कुछ एक्सेप्शन निकाल देंगे। हम फिर बता देंगे कुछ ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। हम फिर एक्सेप्शन निकाल दिया, फिर तुम्हारा जो है छोटा सा मुंह हो जाएगा, फिर तुम बेइज्जत हो गए। तुम लोग, बहुत अच्छा नहीं लगा हमको, लेकिन क्या करिएगा। तो बताओ, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन निकल गया। अब तुम लोग बोलोगे सर आप ही बताइए। तो हम बोलेंगे कि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिसमें मेटाबॉलिज्म होती है। आप कोई एक्सेप्शन नहीं निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है, या दुनिया में ऐसा कोई लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। कोई एक्सेप्शन नहीं निकाल पाए। मेरी बात सही हो गई? तो बोलो, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? है। अब तुम हमको ये बताओ, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ग्रोथ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? या नहीं है? नहीं है। तो आप इसमें ग्रोथ में आप क्या लिख सकते हैं? ग्रोथ में आप लिख सकते हैं कि ये नॉट अ, बोलो ना भाई, नॉट अ, बोलो ना भाई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी
नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिखिए। ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, ग्रोथ occurs throughout due to activity of मेरिस्टेमेटिक सेल, नॉट अ डिफाइनिंग। अब हम लोग जरा सा देखते हैं, एक दो क्वेश्चन करो। चलिए, एक से लेकर के 3 तक करिए। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पेपर में लिखो, पेपर में लिखो, बनाओ, पेपर में लिखो। लिखो मतलब कि सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखो। जो तुम्हारी नोटबुक है उसी में वहीं पर जो है वो सॉल्व। वन टू थ्री।
बना है, इनो हो गया, बना बना बना। बनाया। अच्छा, देखो इधर देखो। खैर, ये वाला सेकंड वाला आपसे नहीं बनेगा। देखिए आंसर, देखिए मिलाइए आंसर। 2 का 2, 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1, माने हो गया। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ग्रोथ है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कॉन्शियसनेस का मतलब वही होता है, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में कुछ अगर चेंजेस जो आए तो रिस्पॉन्ड करना, मतलब अपनी इन्वायरमेंट के बारे में पता, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना, ठीक है, सेंस करना। ऐसे पूरा पढ़ लिए तो ज़्यादा पता चलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है या नहीं है? अरे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है? है, प्रॉपर्टी उसी को ना कहते हैं। और क्या क्या है? मेटाबॉलिज्म भी है, ये देखो मेटाबॉलिज्म। और क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसका मतलब क्या हुआ? रेप्लिकेशन का मतलब तुमको क्या बताया था हम? रेप्लिकेशन का मतलब, रेप्लिकेशन का मतलब क्या बताया था? रिप्रोडक्शन। खुद से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ठीक है, ये कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। यानी ये चारों, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, एबिलिटी, ये तो रिप्रोडक्शन ही है। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, ये क्या हो जाएगा? कॉन्शियसनेस हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे? ऑल कहेंगे, ऑल, ठीक है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन मास, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन मास एंड वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ सेल्स, क्या होगा बताओ? ठीक है, इसका जो है वो 1 होगा। 1 आंसर जो है वो सही है, देख लो, 3 का 1, ठीक है। और ये जो है, सेलेक्ट ग्रोथ इज टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गन, ग्रोथ इज टेकन, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो नहीं होगा। प्लान ग्रोथ, सेल डिवीजन अकर्स थ्रू आउट लाइफ स्पैन, ये सही है, ये गलत है? सही है, सेकंड यही हो जाए। ये दोनों छोड़ दो। नॉन लिविंग और डू नॉट शो ग्रोथ इन मास, बात सही है, ये गलत है? नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है कि नहीं होता है? नॉन लिविंग ग्रोथ नहीं होता, होता है। तो नॉन लिविंग ग्रोथ डू नॉट शो, ये ग्रोथ नहीं शो करता है, करता है ना, है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसको रहने दो, हम आगे बताएं। ये बात समझ में आई तुमको यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़े, क्या पढ़ते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन।
एक बार रिप्रोडक्शन आप अपने एनसीईआरटी से पढ़िए।